नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है भाजपा की असली चिंता का कारण? दरअसल भाजपा पंचायत चुनाव के ठीक बाद एक सर्वे कराई जिसमें वो सामने आया कि भाजपा से लोग नाराज चल रहे हैं तथा उनकी सीटों पर भारी गिरावट दर्ज की गई। जब सर्वे सामने आया तो भाजपा की नींद उड़ गई, क्योंकि 2017 में 325 सीट के साथ प्रचंड बहुमत लाने वाली भाजपा इस सर्वे में 100 सीट से भी नीचे जा रही थी और समाजवादी पार्टी 250 सीट से आगे चल रही थी। यह तब हो गया जब ये पता चला कि ये सर्वे कोई और नहीं बल्कि भाजपा आरएसएस संगठन द्वारा कराया गया था। इसके बाद भाजपा संगठन और तथा आरएसएस में मंथन का दौर शुरू हुआ। संगठन इस मामले की तह तक जाने की जिम्मेदारी राधा मोहन और पीएल संतोष को दिया। आनन फानन ने दोनों ने दौरे शुरू किए और दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली का दौर कई दिनों तक चला। राज्य के विधायकों, मंत्रियों से फीडबैक लेकर केंद्र तक सूचना पहुंचाना इनकी प्रमुख जिम्मेदारी थी, जिसे इन्होंने बखूबी निभाया। हर एक विधायकों से उनकी बात सुनी गई तथा उनको खुलकर अपनी बात रखने के लिए भी कहा गया। विधायकों ने खुलकर बात रखी तथा अपनी नाराजगी भी व्यक्त किया। दरअसल कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार नौकरशाही को बढ़ावा देती है, जिसके कारण अफसर लोगों की तो छोड़िए विधायकों तथा मंत्रियों की भी बात नहीं सुनते हैं। बात यहीं तक की नहीं, योगी आदित्यनाथ सरकार को ज़्यादा दखलंदाजी पसंद नहीं है। वह स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार कार्य करना चाहती है, लेकिन उनके खिलाफ शिकायत मिलने के बाद केंद्र उन पर नज़र रखने लगी। इसी सिलसिले में रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अरविंद कुमार शर्मा को मोदी ने खास तौर पे यूपी के लिए भेजा और यूपी में उन्हें एमएलसी के रूप में स्थापित किया। उसका मेन उद्देश्य था योगी के क्रियाकलापों पर नज़र रखना। यह बात दखलंदाजी की है, इसलिए योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उनका अनबन मोदी से बढ़ भी गई है। दरअसल संगठन तथा केंद्र यह चाहता है कि 2022 का चुनाव हम जीत जाएं, तभी 2024 का चुनाव में आसानी रहेगी। दरअसल संगठन तथा केंद्र को यह डर भी है कि विधायकों की नाराजगी तथा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कहीं हार का कारण न बन जाए। लेकिन आदित्यनाथ योगी को दखलंदाजी पसंद नहीं है। वहीं कोरोना की बद इंतजामी तथा गंगा के किनारे हजारों की संख्या में लाशों का दिखना लोगों में आक्रोश का एक और कारण है। इस समय देखा जाए तो विधायक मंत्री खुलकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, चाहे वह ब्रिजेश पाठक हो, मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर हो या कोई अन्य। यही कारण है कि संगठन की चिंता और भी बढ़ गई है, क्योंकि 2022 का चुनाव 2024 के चुनाव को प्रभावित करता है। इसलिए भाजपा संगठन पूरी कोशिश में लगा हुआ है, मगर उसके सभी दांव उल्टे पड़ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी, जो कि प्रमुख विपक्षी दल है, अपनी सियासी किलेबंदी में जुट गया है। वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का मुद्दा उठाकर भाजपा को घेरने में लगा हुआ है। और देखा जाए तो किसान भी सपा का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। आरएलडी, जो किसानों में अच्छी पहुंच रखती है, उसका साथ पहले से ही है। समाजवादी पार्टी को महान दल, अपना दल तथा अन्य कई पार्टियां समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे रही हैं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जिनका भीम आर्मी पार्टी है, वह भी खुलकर समर्थन कर रहे हैं। साथ ही साथ अति पिछड़ों के प्रमुख नेता ओम प्रकाश राजभर भाजपा से नाता तोड़कर अखिलेश यादव के साथ दिख रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने तो भाजपा को डूबती नैया कह दिया। डूबती नैया में कौन सवार होगा, ऐसा कहते हैं। भाजपा से गठबंधन अब हमारे जीते जीत नहीं होगा, मरने के बाद पता नहीं। ओम प्रकाश राजभर ये भी कहना है। ओम प्रकाश राजभर बताते चलें कि ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ से ही नाराज चल रहे हैं। इन सब मुश्किलों के बीच योगी की सत्ता में वापसी मुश्किल ही लगती है, मगर कहते हैं ना, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। ऊँट किस करवट बैठेगा किसी को नहीं पता। दरअसल राजनीति यही है।